चाय वाले पे श्रद्धा है, चावल वाले पे श्रद्धा है, दाल वाले पे श्रद्धा है, मौसमी के जूस वाला जो गलियों में घूम रहा है रेडी पे चला के उस पे श्रद्धा है। अरे गलियों में टिक्की वाला वो टिक्की टी टी घंटी श्रद्धा है। वो अरारोट की कुल्फी बेचने वाला घंटी बजाता टिंग 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 श्रद्धा है। क्या भगवान में श्रद्धा नहीं है? आपके पास दाल रोटी आटा सब्जी फ्रूट सब भगवान की कृपा से आ रहे हैं। आप मत सोचो ये बाहर रेडी वाले से 1 किलो में सेब ले आया 150-200 रुपए के, उसने मुझ पे कृपा कर दिया, मेरे बेटे ने कमाया। अरे जब उगेंगे ही नहीं तो आपके पास 1000 रुपया भी होगा तब भी नहीं ले पाओगे भाई। आप कहते हो मुझे कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो, मतलब संसार दे दो, संसार दे दो, भगवान दे देते। आप उनसे भक्ति मांगो ना, भगवान को भगवान से क्यों नहीं मांगते? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी रक्षा धन करेगा? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी रक्षा वस्तुएं करेंगी? आपकी रक्षा आपका धन नहीं कर सकता कोई, आपकी रक्षा केवल ठाकुर जी कर सकते, केवल ठाकुर। जो भगवान के आगे नाचता है ना, उसकी उम्मीद है कि एक दिन वो पवित्र हो जाए। उम्मीद। जो नहीं नाचता उसको माया नचाती रहती है, नचाती रहती है, 84 लाख में घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। अरे एक भगवान के आगे नाचने से 84 लाख के आगे नहीं नाचोगे। पता चले आपके बाप बेटे की शादी है, मैंने देखा 70-70 साल की टेढ़ी कमर माता भी यूं कर रही होती है, मेरे बेटे की शादी। भगवान के आगे नहीं नाचते, है ना? इतना सुंदर आपको कोई जिनमें प्राण नहीं है ना, प्राण और भक्ति है और प्राण नहीं है, मतलब वो डेड बॉडी है लेकिन वो भक्त थी, कीर्तन करके वो भी खड़ी हो जाती है ना? इतना सुंदर। मैंने दाऊ बहुत खिंचायो ओ मैया मोरी, दाऊ बहुत खिंचायो, मोको कहत तू गालो मैं गोरो, मोको बहुत सतायो, है ना? इतना सुंदर आप लोग नहीं नाचे, है ना? मैं बालक बलियन को छोटो, छिकी के विधि पायो, है ना? तू मन की अति भोरी मैया के पात पतियायो, है ना? ग्वाल बाल सब बैर करे है, तोहे मोके बतायो ओ मैया मोही, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोही, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोही, मैं नहीं इतना सुंदर भजन, इतने सुंदर भाव, और आपके पास इतना बड़ा अभाव। जब भजन बड़ा हो, कलयुग के जीवों के लिए तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, है ना? क्या कहते हैं? राम काज को आलसी भोजन में होशियार, राम काज में आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार, बारंबार धिक्कार। राम काज को आलसी भोजन में होशियार, राम काज में आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज करिबे को आतुर, है ना? देखो 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझटे 1000, है ना? भोजन तो 3 बार हो जाता है। In English, repeat 3 times eating, feasting, 1 time bhajan, devotion, but we have thousands of problem only doing 1 time. Okay? मैंने तुलसीदास जी का बोला, लेकिन है ना, धिक्कार मुझे
धिक्कार अपने आप पे था, मैं बोल क्यों रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा शायद इनके अंदर का भक्ति जाग जाए, क्योंकि हम सबके अंदर भक्ति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साबु का बनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीले उदय। हमारे अंदर भक्ति है, शास्त्र कहते हैं, लेकिन श्रवण से उदय होगी, है हमारे अंदर। ऐसा नहीं हम नास्तिक है, हम नास्तिक नहीं है, हम सबके पास श्रद्धा है। जीव के पास एक चीज है जो जन्म से है, वो श्रद्धा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम दाई के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इस श्रद्धा के साथ जाते हैं कि हमारे बच्चे को ठीक ठाक निकाल देंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारे बच्चे को, किसी का बच्चे को जॉन्डिस हो गया, फिर हम अस्पताल में देते हैं, हमको श्रद्धा है बच्चे को मारेंगे नहीं। हम श्रद्धा सब पे करते हैं। हम शक्ति भोग का आटे की थैली लेकर आते हैं 5 किलो की, हमको श्रद्धा है शक्ति भोग वाले ने जहर नहीं मिलाया आटे में। हम टूथपेस्ट कर रहे हैं कोलगेट की या पतंजलि की, हमको श्रद्धा है कि पतंजलि वाले ने सुअर का मांस नहीं मिलाया, है श्रद्धा, है ना। हम दाल लेकर आते हैं बनिए की दुकान से, हमें श्रद्धा है कि बनिए की दुकान में बनिया जो हमें दाल दे रहा है, इसमें कोई गंदा मूत्र नहीं डाला, है ना। हम जाते हैं, इतनी इतनी तो छोड़ो, गंदी गंदी दुकानों पे समोसे तल रहे हैं, वो पसीने से भी उसका, फिर भी श्रद्धा है। कचौड़ी वाला कचौड़ी बना रहा है, श्रद्धा है उस कचौड़ी वाले ने ठीक बनाया होगा। कितनी ऐसा है, अगर हम श्रद्धा अपने जीवन से निकाल दें, हम एक क्षण नहीं जी सकते। एक बीमारी है, साइकेट्रिस्ट उसको जानते हैं, जब आपको लोगों पे विश्वास खत्म हो जाता है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो। साइकेट्रिस्ट कहता है आपको बीमारी हो गई, बीमारी का नाम है साइफोफोनिया, आई थिंक साइफोनिया। उसमें आपको विश्वास, अब शंक करते हो, ये जो मेरे साथ है ये मुझे कोई मार तो नहीं देगा, ये सामने आ रहा है इसके पास कोई चाकू तो नहीं है। वो व्यक्ति को डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है, इसका मेंटल लेवल बीमार है, और कोई इसको टच कर ऐसे हैं लोग, उनको किसी पे विश्वास नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम पीतमपुरा में एक जगह जाते हैं, उनकी मम्मी की एक सहेली है, उनका एक बेटा है, वो मेंटली रिटार्डेड है। उस बेटे ने 30 साल की अपनी अखबार अपने घर में रखी हुई है। उनका घर नहीं है, उनका घर अखबारों का घर है। उसको ये डर है कि मेरे घर में कोई आएगा, मेरी मम्मी को मेरे को मार देगा। और मेरे पिताजी, वृद्ध पिताजी और माँ परेशान है बच्चे से। वो बच्चा क्या था, वो बच्चा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा था। साइंटिस्ट तो बना नहीं, पागल जरूर हो गया। पीतमपुरा में कोने की कोठी है, 20 करोड़ की कोठी है उनकी, 20-25 करोड़ की। एक बेटा है, और वो अपने घर में किसी को नहीं आने देता, उसकी माँ परेशान है। एक बीमारी है। तो श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी। तो श्रद्धा रखते हो तो श्रद्धा को थोड़ा बढ़ा के, शास्त्रों में क्यों नहीं रखते, भगवान में क्यों नहीं रखते, थोड़ा सा बढ़ा लो। चाय वाले पे श्रद्धा है, चावल वाले पे श्रद्धा है, दाल वाले पे श्रद्धा है, मौसमी के जूस वाला जो गलियों में घूम रहा है, रेडी पे चला के उस पे श्रद्धा है। अरे गलियों में टिक्की वाला, वो टिक्की टी टी घंटी श्रद्धा है। वो अरारोट की कुल्फी बेचने वाला घंटी बजाता, टिंग 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 टिंग। आप अपने बच्चों को 10 रुपए लेके भेज देते, जा कुल्फी खा ले। वो कुल्फी नहीं है, वो दूध नहीं है, अरारोट है वो। तो आपको श्रद्धा है, उसमें 10-20% दूध है, 80% अरारोट है, श्रद्धा है। क्या भगवान में श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा शब्द विश्वास करीले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य हुए। भगवान पे श्रद्धा, भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं गति भरता प्रभु साक्षी। अर्जुन गति भरता हूं मैं, गति भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद, निवास शरणम सुहृद, प्रभव प्रलयो स्थानम, स्थानम निवासम बीज अव्ययम। भगवद गीता 9वां अध्याय 18वां श्लोक। तो हमारी, अगर हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान बोलते गति
भरता, प्रभु साक्षी, सबकी गति मैं हूं। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब एक तो होता है स्पीड, एक गति होती है लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन। सबकी डेस्टिनेशन भगवान कहते हैं गति भरता, सबका डेस्टिनेशन भरण करने वाला मैं हूं। जब तक मुझे नहीं लिया कुछ नहीं है। गति भरता, भरता है भगवान ही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा भरण पोषण कोई और कर रहा है, नहीं। हमारे को आप सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पुत्र पैसा कमा कर लाता है, घर में क्या लाता है? वो पैसे लेकर हम जाते हैं कहां पर? बनिए की दुकान में। बनिए की दुकान से आटा खरीदते हैं और वो खाते हैं। हम धन्यवाद किसको बोलेंगे? किसको? नहीं। हम धन्यवाद बोलेंगे या हम प्रेम करेंगे अपने बेटे से, क्योंकि बेटा पैसा लाया, पति पैसा लाया, पुत्र पैसा लाया। बनिए ने तो पैसा ले लिया। बनिया को हम थोड़ा ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं बनिए को? कि बनिए की दुकान से लाना है। बेटे का बहुत ध्यान करते हैं कि बेटे ने पैसा लाया, हम आटा चावल लेकर आए। लेकिन बनिया और आपका बेटा, ये दोनों को छोड़ दो। अगर भगवान प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वशः, है ना, मय अध्यक्षेन प्रकृति सूर्य च चराचरम। भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। अगर गेहूं उगेगी नहीं, और भगवान कहते हैं कि मेरी चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर चकोर करती है तो उसमें रस पैदा होता है। संतरा, मौसमी, गन्ना, है ना, बाजरा, मक्का, ये है सोर्स। इन सोर्स से क्या बनता है? इन सोर्स से बनते हैं आपकी पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, फलाना ढिमकाना, पिज्जा टीजा, मूजा, बर्गर, पैटी। क्या आपने कभी बेटे का धन्यवाद किया, बनिए का ध्यान किया? क्या भगवान का धन्यवाद और भगवान का ध्यान किया? जिन्होंने दिया नहीं किया। ये तो छोड़ो, आप सोचते हो अन्न भगवान खिला रहे हैं, चलो छोड़ दो। आपकी संतान, आपसे बड़ी बड़ी माताएं हो, बड़े बड़े प्रभु हो, आपके पास संतान है ना, आपके पास बेटे ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया, आप कहते हो मेरे बेटे के घर बेटा हुआ है। बड़ी जो दादियां होती है बड़ी खुश होती हैं, मेरे बेटे का बेटा। ऐसा नहीं है। ये भी जैसे अन्न भगवान दे रहे हैं, ये बेटा बेटी भी भगवान दे रहे हैं। भागवत कहती है कर्मणा देव नेत्रेण। कर्मणा मतलब कर्मों का फल। ये कहां मिलता है? देव नेत्रेण। जब देव अपनी कृपा करते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपत्य। जंतु मतलब जीव पैदा होता है। जंतु देह उपत्य। स्त्रियां प्रविष्ट उदरम। स्त्रियों के प्रविष्ट के अंदर, उदर के अंदर, पुंसा रेत कण आश्रया। पुंसा मतलब पुरुष के रेत का कण का आश्रय लेकर स्त्रियां प्रविष्ट उदरम, पुंसा रेत कण आश्रया, लेकिन कर्मणा देवनेत्रेण। ये सब तो क्रिया है, लेकिन पहली लाइन में क्या बोला है? कर्मणा देवनेत्रेण। कर्मणा देवनेत्रेण। अभी नहीं, अभी ये अभी नहीं। ये हम सोचते हैं कि हो गया, ये हो गया, नहीं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भागवत कह रही है कर्मणा देवनेत्रेण। अरे कितनी कितनी माताएं हैं जिनको संतान नहीं होती 10-10 साल तक, और किसी को शादी होती है 10 महीने में बच्चा हो जाता है, क्योंकि कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देह उपत्य स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कण आश्रय।
कर्मणा देव नेत्रेण। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। एक ही व्यक्ति भगवान की मर्जी को हिला सकता है और कोई नहीं, वो है भगवान का भक्त, बस, और कोई नहीं। भक्त आपके कर्मों से अलग कर सकते हैं आपको, अगर आप शरणागत हो तो। आपके भाग्य में नहीं है, दे सकते हैं। लड़का है लड़की कर सकते हैं, लड़की है लड़का कर सकते हैं, है ना। तो कर्मणा देव नेत्रेण, समझो भगवान की हर चीज भगवान से आ रही है। आपके पास दाल रोटी आटा सब्जी फ्रूट सब भगवान की कृपा से आ रहे हैं। आप मत सोचो ये बाहर रेडी वाले से 1 किलो में सेब ले आया 150-200 रुपए के, उसने मुझ पे कृपा कर दिया, मेरे बेटे ने कमाया। अरे जब उगेंगे ही नहीं तो आपके पास 1000 रुपया भी होगा तब भी नहीं ले पाओगे भाई। जब उगेगा ही नहीं तो आपके पास 10,000 भी उसकी वैल्यू हो तो कागज है, वो तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये हमको मॉडर्न एजुकेशन समझती है ये वैल्यू नहीं है। भगवान बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। पर्जन्यात् अन्न संभव, और जो अन्न है सारे प्राणी वो पर्जन्यात्, पर्जन्य मतलब बारिश से होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होती है। यज्ञ कर्म समुत्थव, हे अर्जुन तुम ऐसे कर्म करो कि यज्ञ बन जाए, और जिनसे बारिश हो, जिनसे अन्न आए और हम अन्न खाए और सृष्टि चले। तो सारे प्राणी अन्नात् भवन्ति भूतानि, भगवत गीता 3रा अध्याय 14वां श्लोक, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। पर्जन्यात् अन्न संभव, बारिश से होगा वो। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होगी। यज्ञ कर्म समुद्र। पहले जमाने में, आज से 50 साल पहले, एक आम का पेड़ एक सीजन में 800 आम देता था। आज 50 साल बाद एक आम एक सीजन में 400 भी आम नहीं देता, 250-300 आम। क्यों? क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, क्योंकि लोग भजन करना कम कर चुके हैं। जैसे जैसे आप भजन कम करोगे प्रकृति संकुचित हो जाएगी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं दक्षेण प्रकृति। अब हर घर में कीर्तन हो, है ना, है ना। क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी के, दर्शन गोविंद जी के, आही मोहेला गोविंदावन के, आही मोहेला गोविंदा। पहले जमाने में घर घर तुलसी ठाकुर सेवा होती थी, कीर्तन होता था, तभी प्रकृति देती है। अरे मरे हुए को कीर्तन करने से उसमें प्राण आ जाते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? करवा चौथ का व्रत रख के अपनी पति को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कीर्तन करके उसको मरने से हमेशा बचा सकते हैं, याद रखना। हमको पता नहीं हमको करना क्या है, सच्ची बता रहा हूं, कुछ कोई शास्त्र जानता नहीं, कोई गीता जानता नहीं, कोई भागवत जानता नहीं। हमारे सनातन धर्म मंदिर और सनातन धर्म मंदिर के पुजारी केवल टीका लगाने के लिए, 4 दाने मिश्री देने के लिए, 1 चम्मच चरणामृत देने के लिए और प्योर जाओ बस। और जब नवरात्रि हो जाएंगे सारी माता इकट्ठे करके कह दो मां मुरादे पूरे कर दे, हलवा बांटूंगी। यही है जीवन, कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान लो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, इसी से उन्नति होगी, आपका हृदय इसी से बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये बच्ची आज से 2 साल पहले कीर्तन होता था बाहर खड़ी रहती थी, और अब ये कितना नाची, देखा था किसी ने? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये मंदिर में घंटी बजाने से नहीं हुआ, ये मंदिर में घंटी बजाने से, ये अपने जीवन के पहले 22-25 साल घंटियां ही बजा रही थी जीवन की, लेकिन 2 साल में ये ज्ञान से बदल गई। ये जादू है, जादू, ये कीर्तन जादू है, ज्ञान जादू है। कितनी माताएं जिनके बच्चे बिगड़े हुए थे हमने यूं टनाटन ठीक कर दिए विदाउट फीस। अरे भक्ति करो, क्या ये डिंग 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 करते रहते हो?
ढंग से सीख के करो कुछ, बिना सीखे मत। उसको एक होता है ना, क्या कहते हैं कि एक आगे पीछे उसके साथ, क्या होता है, एक अंधे को देख के सारे उस गड्ढे में गिर। अंधा गते अंधे उपयमाना, भागवत कहती है, मैं नहीं कह रहा। गीता को समझो, गीता को पढ़ो। गीता का हमारी रोज सुबह 8 बजे उपदेश पे क्लास होती है, ऑनलाइन घर में बैठ के, अब सुन लो। आसानी, सारी माताएं सारे प्रभु जी सुन सकते हैं। हमको हमको कोई नहीं बताता हम कौन है। हमको सब बताते हैं कि हम रमेश कुमार है, सुरेश कुमार है, हम फलाना है, हम ढिमकाना है, हम ये है, हम वो है, हम डॉक्टर है। हमारी हमारी उपाधियां उपाधियां हमारा नाम, हमारी उपाधियां। हम त्रिलोक जी हैं, और हम गर्ग हैं, हमारी गोत्र गर्ग, सबसे ऊंची गोत्र है, सबसे ऊंची गोत्र। अरे ऊंची क्या गोत्र है, हम लोग दास है भाई, ऊंची गोत्र है ना, गर्ग सबसे ऊंची गोत्र। हम बस गर्ग से शादी करते हैं, मुझे खुशी, मेरी बीवी गर्ग, मेरी बहू गर्ग, मेरी माँ गर्ग, है ना। गर्ग ठीक है, गर्ग होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम आत्मा है, ये असली नॉलेज है। हम त्रिलोक जी है, हम बिजनेसमैन है, हम शिवाजी पार्क रहते हैं, हम बनिए हैं उनमें ऊंची गोत्र में, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास पुत्र है, हमारे पास पौत्र है, हमने इतनी उपाधि बना ली, और आत्मा बेचारी दब के हम आत्मा है, और हम शरीर नहीं है। आत्मा शरीर में रहती है, किसमें रहती है? एक दिन हम 1% शरीर नहीं है, क्योंकि हम एक बाल भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। हम 100% आत्मा, 100%। तो शरीर का जो भोजन है, शरीर का जो भोजन है वो रोटी सब्जी, और आत्मा का जो भोजन है वो भजन। और हम तो आत्मा है। हम सुखी जगत में नहीं रह सकते जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अब कुछ अलग करना, कुछ नहीं करना, जैसे खा रहे हो, जैसे सो रहे हो, जैसे जी रहे हो, वही करो। लेकिन ये माला 2 शुरू कर दो, माला 2 शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब क्या होगा, जो त्रिलोक जी के ऊपर इतनी कवरिंग थी ना, वो सारी कवरिंग ना फ्री हो जाएगी, और त्रिलोक जी आत्मा ऊपर हो जाएगी, और त्रिलोक जी क्या क्या है वो नीचे हो जाएगा। अब त्रिलोक जी क्या करेंगे, जो जो वो थे उसका फायदा उठाएंगे। वो बनिए है, तो बनिए के पास धन होता है, ऊपर कौन है? आत्मा। अब उस धन से आत्मा का उद्धार करेंगे। त्रिलोक जी के पास क्या है? संतान, बेटा, बेटे का, बेटे से आत्मा का उद्धार करेंगे। त्रिलोक जी के पास और क्या है? इनकी कोठी, उस कोठी में भक्तों को बुला के यहाँ पर आत्मा का उद्धार करेंगे। और क्या त्रिलोक जी के पास? जो भी है हर चीज, कैसे वो सेवा में लगा देंगे पता ही नहीं चलेगा। और यही तो करना है, कुछ छोड़ना थोड़ना है, सब चीज भगवान से जोड़ना भक्ति। अर्जुन गीता में कहता है मैं कृष्ण सब छोड़ना चाहता हूं, भगवान कहते हैं तू पागल है, तू सब चीज जोड़। गीता छोड़ना नहीं सिखाती, गीता जो भी चीज जीवन में इधर उधर व्यवस्थित है उसको भगवान की लिए जोड़ना सिखाता। गीता का यही विषय है, यही मुख्य विषय है गीता का। तो इसलिए भगवान कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी, स्थानम शरणम सुहृतम। सबकी भरता, सबकी गति मेरे से है अर्जुन, और मैं ही भरण पोषण करता हूं। गति भरता प्रभु, मैं ही प्रभु। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है नियामक, कंट्रोलर। मैं ही कंट्रोलर हूं, अंडर मेरे कंट्रोल में। तो आपके कंट्रोल में हर चीज नहीं है कोई चीज? अरे हमारे कंट्रोल में तो ये भी नहीं है, जब हमें सुबह मन आता है कि हम 15 मिनट कंट्रोल कर पाए, हमारी तो ये भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल करेंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। तो वी कांट कंट्रोल। कई लोग तो भूख कंट्रोल नहीं करते, गुस्सा आ जाता है। कई लोगों से काम कंट्रोल नहीं होता, कईयों से क्रोध कंट्रोल नहीं होता, कईयों से लोभ कंट्रोल नहीं होता, कईयों से मोह कंट्रोल नहीं होता, कईयों से मद ईर्ष्या द्वेष कंट्रोल नहीं होता। ये 6 रिपू है ना हमारे अंदर। तो भगवान कहते हैं गति वर्ता प्रभु, मैं ही कंट्रोल कराऊंगा। इसे जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, आपके अंदर त्याग की भावना बढ़ती रहती है। इस संसार के भोगों से आप निवृत्त होने लगते हो। आपको लगता है कि ये भोग करूंगा तो मैं ही अपने आप को खराब करूंगा, और इस संसार के भोग में आनंद भी नहीं है। आपको लगेगा क्षणिक आनंद है, टेम्परेरी है। आप लोग एक रसगुल्ला तो खा सकते हो,
2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 4 खा सकते हो। जवान बच्चे 5, 6, 8 खा सकते हैं। और आप माताएं 50-60 साल की, आप 3-4 से ज्यादा नहीं खा सकते, 2 या 3। उसके बाद आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम भोग सकते ही नहीं है ना, हमारे अंदर भोग की क्षमता नहीं है। हम लिमिटेड ही भोग सकते हैं, हम लिमिटेड ही है। भगवान पूरा भोग सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोकम महेश्वर। जब भगवान को गोवर्धन में भोग लगाया जाए, भगवान कहते अन्य और आने दो, और आने दो, और आने दो। अन्योर एक जगह है, अन्योर, उस स्थान पे भगवान ने मांगा। गिरिराज जी में आप जाओगे, गिरिराज परिक्रमा करोगे, मुखारविंद, अन्योर, अन्योर, और आने दो। उस जगह का नाम अन्योर, अन्योर से ही पड़ गया अन्योर। भगवान सब कुछ खा सकते हैं, है ना, भगवान सब कुछ खा सकते हैं, भगवान संकुचित नहीं है। तो भगवान गति बढ़ता प्रभु शक्ति और निवास, सॉरी स्थान, निवास। निवास मतलब भगवान कहते हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर, ये हमारा निवास स्थान है। हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा का निवास स्थान शरीर है। हम जिस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं वो तो निवास है। और ये निवास को क्या करो ना, शरणम, इस निवास को, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, शरण में लगाओ। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत खराब है प्रभु, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुना आपने? आपको पता है मन खराब कैसे होता है? बताओ, किसको पता है मन खराब कैसे होता है? आप बताओ, मन कैसे खराब होता है? मन ना, मना षष्ठानी इंद्रियाणी, ये मन ना इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, आंखों से ज्ञान लेते हैं, कानों से, त्वचा, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीवा। जीभ से ज्ञान नहीं आता, स्वाद। तो ये जब पांचों इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और 2 जड़ इंद्रियां मल मूत्र त्यागते हैं, ये 10 की 10 इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती है, आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान का श्रवण, मुख से भगवान का प्रसाद, तो ये जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है तो ये इंद्रियां मन को ठीक कर देती है। आप मन को ठीक नहीं कर सकते, आपकी इंद्रियां जब सेवा में लगती है तो मन को ठीक कर देती है। कई लोग कहते हैं प्रभु मेरा मन बहुत खराब है, क्योंकि आपकी इंद्रियां खराब खराब जगह जाती है, इसलिए आपका मन खराब हो जाता है। ये इंद्रियां अच्छी अच्छी जगह जाए। हमारा तो कभी मन खराब नहीं होता, हम तो तकिए पे सर रखते हैं, 120 से गिनती पहले गिनो, हम सो जाते हैं। ये है जीवन का सुख। आपके बैंक अकाउंट में है 20 करोड़, लेकिन नींद आती है 2 घंटे बाद, तो काहे का सुख है तुमको? काहे के सुखी हो तुम? हैं? ये सुख है? तुम तो सबसे बड़े दुखी हो। तुम्हारे पास बड़े बड़े बंगले हो सकते हैं, लेकिन सुख क्या? सुख तो देखो, असली सुख क्या है? जिसको फटाफट नींद आ जाए वो सुखी है। अपने आप मन से सोचो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। हमें तो 2 मिनट में नींद, ये रखा तकिया ऐसी तैसी में गई दुनिया, रखा सिर सो गए। ये सुख है? ना हमको बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना पायरेट। 2008 में आखिरी गोली खाई थी डिस्प्रिन, आज 2025 हो गया, ना बुखार हुआ ना कुछ हुआ, कोई गोली नहीं खाते। 17 साल हो गए, एक दवाई नहीं खाई। हमारी फिलॉसफी क्लियर है ना, गीता पढ़ते हैं, हमको फिलॉसफी में इंजेक्शन थोड़ा ना बचाएगा। हम तो गति भरता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सूरित। हमारी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, हम नहीं डरते, हमें डर ही नहीं। 90% लोग तो भय से मरते, भय किस बात का, है ना? तुम्हारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तुम्हारे साथ है प्रभु राम तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भगवान नहीं है। भागवत कहती है भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, भय उसके जीवन में है जिसके जीवन में द्वितीय स्थान पर भगवान है, पहले स्थान पर नहीं है। हमारा तो पहले स्थान पे भगवान है। हमारे मतलब भक्तों के, आपके भी आ जाएंगे। बस एक काम करना है, माला करनी पड़ेगी और भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, बस अब कुछ नहीं करना। गति भरता प्रभु साक्षी निवासम सुहृद
शरणम सुहृद, सुहृद है भगवान, मित्र है आपके। कैसे मित्र है भगवान आपके? जो मांगते हो दे देते हैं। आप कहते हो मुझे कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो, मतलब संसार दे दो, संसार दे दो, भगवान दे देते, है ना। आप उनसे भक्ति मांगो ना, भगवान को भगवान से क्यों नहीं मांगते? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी रक्षा धन करेगा? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी रक्षा वस्तुएं करेंगी? आपकी रक्षा आपका धन नहीं कर सकता कोई, आपकी रक्षा केवल ठाकुर जी कर सकते, केवल ठाकुर। तो भगवान हमारे सबसे सुंदर मित्र है, क्योंकि भगवान हमको चाहते हैं कि तुम मेरे तक आ जाओ। और ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने ये दामोदर मास में लीला करी, भगवान ने गोवर्धन लीला करी, केवल हमारा इंटरेस्ट भगवान में आ जाए इसलिए करी। और प्रभो प्रलय स्थानम, और भगवान ही प्रलय करते हैं, भगवान ही उत्पत्ति करते हैं। और निवासम बीज अव्ययम, अहम बीज प्रजापिता, सबके बीज जो रूट कॉज है वो भगवान ही है। तो जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता भाव में रहते हैं, उनको कर्ता भाव में नहीं रहना चाहिए। भोक्ता भाव और कर्ता भाव दोनों खराब है। इस जगत में अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार की डेफिनेशन क्या है? कर्ता भाव और भोक्ता भाव। हम करना चाहते हैं, हमारी वजह से हो रहा है, और भोक्ता मैं भोगूंगा। एक्चुअली सब भगवान की वजह से हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, आप चावल बना सकते हो। देखो मैं आपको एक और सिद्धांत से समझाता हूं, है ना। खाना खाने में आधा घंटा लगता है। कितना घंटा? शुरू से आते हैं। खाना निकालने में 5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? खाना खाने में आधा घंटा लगता है। खाना बनाने में 1 घंटा, और खाना कमाने में 1 महीना लगता है। और ये खाने को इस खाने को उगाने में 3 से 6 महीने लगते हैं। जो खाना 6 महीने में उगता है वो आप 5 मिनट में फेंक देते हो। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? उगाने में 6 महीने, कमाने में 1 महीना, बनाने में 1 घंटा, खाने में आधा घंटा, और निकालने में 5 मिनट। क्या समझ में आया इससे? ताली का तो इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे समझो, इससे क्या समझना है कि भगवान हमारे लिए कितना कर रहे हैं, और हम कितने गंदे हैं। इस पूरे जगत के सारे फल को मल बना देते हैं। इस जगत में हर सुंदर सुंदर काजू, सुंदर सुंदर बादाम, सुंदर सुंदर किशमिश, सुंदर सुंदर अखरोट, सुंदर सुंदर आम, सुंदर सुंदर केला, सुंदर सुंदर सेब, और गंदा गंदा मल। हमारी औकात क्या है? हम हर चीज को मल बनाते हैं। और भगवान की क्या औकात है? भगवान हर चीज को सुंदर बनाते हैं। हम अगर इतने ही गंदे हैं कृष्णा, हम इतने ही गंदे हैं, तो हम क्यों है? हमको समझना चाहिए, हम मल बनाने के लिए नहीं भगवान ने भेजा। भगवान ने भेजा है, मल तुम बनाओ या ना बनाओ, लेकिन तुम अपने लिए फल बनाओ, आध्यात्मिक फल, और वो फल बना के मुझे अर्पण कर दो। ये भगवान चाहते हैं बस। भक्ति कुछ नहीं है। भक्ति है कि भगवान का ही भगवान को एक बार दे दो, बस। अपना नहीं है, अपना नहीं है। बस हम रोज बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे मेरा लागता है तभी तो देते नहीं है। भगवान भक्ति क्या है? अगर 1 मिनट में डेफिनेशन करो तो भक्ति क्या है? सिर्फ जिनका है उनको वापस कर दो, बस। ये भक्ति है, और कुछ नहीं है। ये सरल भक्ति है। जैसे कि, है ना, एक बच्चा मेले में खो गया, उसको उसकी माँ को दे दो, बस। ये आपने अच्छा काम किया। उसको आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। उसको झूला झूला लो, घुमा लो, नहीं। वो बच्चा रोना कब शांत होगा? जब उस बच्चे को माता से मिला दोगे। उसी प्रकार जब हम भगवान से मिल जाएंगे, हम फाइनली सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और भगवान से हम कैसे मिल सकते हैं? जब सब चीज जो भी हमारे पास है, हम भगवान की समझ के, भगवान की समझ के भगवान को ही दे दें, है ना। तो ये हम भगवान, और ये भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद,
यद तपस्वी तू कौन थे तत्कुरुष मत अर्पणम, मुझे अर्पण कर दे अर्जुन। यद करोशी, तू जो भी कुछ करता है, यद करोशी यद अश्नासी, तू जो भी कुछ खाता है, यद करोशी यद अश्नासी यद जुहोसी, और जो भी कुछ तू अर्पण करता है ना, यद करोशी यद अश्नासी यद जो ददासी यद, जो भी दान देता है ना, यद तपस्वी तू कौन थे, जो भी तपस्या करता है, तत्कुरुष मत अर्पण, मुझे अर्पण कर दे। ऑफर टू मी whatever you have, just offer to me, that is called bhakti. Whatever you have, you are keeping in your pocket, it means it is not bhakti. Whatever you have the best, you offer to Krishna, that is called bhakti. जो भी आपके पास है भगवान को ऑफर कर दो, it will become bhakti. और जो भी आपके पास है आप उसको भोग लोगे तो वो बन जाता है भोग, और इस भोग में लगते हैं रोग। रोग कौन सा रोग लगता है? कर्म रोग, भव रोग, कर्मों का बंधन, संसार का बंधन। if we keep everything for ourselves, then we'll have to suffer it. That is called karma yog, that is called karma bhog. Bhog, we'll have to face it. There is no use and there is no need. Our need is Krishna, and that need can be fulfilled just by offering to Krishna. Simple. When जब भी हम उत्सुक होंगे भगवान को देने के लिए, when we'll be enthusiastically giving to Krishna, we'll become the loving soul for Krishna. कृष्ण के लिए हम सुखी आत्मा हो जाएंगे जब हम भगवान को ऑफर करेंगे, देंगे। तो देना है हमको भगवान को, और इसी को देने को भक्ति कहते हैं, और लेने को भोग कहते हैं। लेने से मोह बढ़ता है, देने से प्रेम बढ़ता है। संसार के लोग लेना है लेना है लेना है लेना है, और भक्त कहते हैं देना है देना है देना है देना है। क्या क्या दे सकते हो भगवान को? समय, धन, शक्ति, मन तो बहुत लेट है ना, धन बोल दिया, वस्तुएं, सब कुछ, सो मैनी थिंग यू कैन ऑफर टू कृष्ण। देने का प्रयास, यही भक्ति है। दो काम करने हैं आपको। पहला काम करना है, भगवान को क्या दे सकते हो? भगवान का नाम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। भगवान को भगवान का नाम दे दो। भगवान को अच्छा लगता है मेरा बेटा मेरा नाम लेता है। और दूसरा क्या देना है भगवान को? जो भी आपके पास है अच्छा भगवान को अर्पण करो, देने की आदत बनाओ। भगवान लेना चाहते हैं। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान ग्रहण करते हैं आपके भाव को वस्तु के माध्यम से। भगवान क्या हमारे भाव को ग्रहण करते हैं? भगवान हमारे भाव को सूखा नहीं ग्रहण करते, वस्तु के माध्यम से ग्रहण करते, और फिर वो वस्तु आपको वापस कर देते हैं। जैसे अभी आप प्रसाद भगवान को भोग लगाओगे, भगवान उस प्रसाद में से आपके भाव को ले लेंगे और वस्तु आपको वापस कर देंगे, और वो वापस वस्तु प्रसाद बन जाएगी। भगवान का नाम लो और भगवान का प्रसाद खाओ, यही भक्ति है, बस और कुछ भक्ति नहीं। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो गया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो